दोस्तों, फ्राइडे को रिलीज़ हुई फिल्म माँ मैंने कल देखी। इसमें काजोल हैं, विशाल फूरिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म देखकर मुझे लगा कि ये कहीं कहीं मतलब टुकड़ों में ये फिल्म अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं ये फिल्म जो है वो डिरेल हो जाती है, ये अपना असर छोड़ देती है, इसकी पकड़ जो है कम हो जाती। मगर इसके कुछ हिस्से ज़रूर ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हाँ, आप कोई एक अलग चीज़ देख रहे हैं। और ये जो अपने आप में इसका जो बेसिक प्लॉट है, मुझे लगा कि वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जिस लाइन पर ये कहानी चल रही है ये थोड़ा डिफरेंट है। माइथोलॉजिकल हॉरर जो इस फिल्म को नाम दिया गया है, ये बहुत बढ़िया है। मुझे लगा कि हाँ, ये एक नया जॉनर है जिसको कि अगर बेहतर ढंग से एक्सप्लोर किया जाए तो ये आगे बॉलीवुड में कुछ काम कर सकता है। लेकिन जिस तरह से अजय देवगन क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और जिस तरह से ये कहा गया कि भाई ये फिल्म जो है शैतान यूनिवर्स का हिस्सा है, फिल्म में मुझे कहीं ये बात नहीं लगी कि शैतान यूनिवर्स का ये हिस्सा है। पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि उस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई थी, जो कैरेक्टर्स थे, वो यहाँ आपको कहीं नज़र नहीं आते हैं। न उस तरह से आप इस कहानी में देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर किसी को हिप्नोटाइज़ करके एक व्यक्ति जो है बच्ची को या परिवार को वो सब कुछ अपने मन से करा लेना चाहता है। यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं, ये पूरा माइथो के साथ में है। माइथोलॉजिकल से मतलब यहाँ पे यह है कि भाई माँ काली को यहाँ पर दिखाया गया है। अब बड़ा लंबा अरसा हुआ है बॉलीवुड फिल्म में कि किसी फिल्म में आप इस तरह से देवी देवताओं को देखें। हालांकि ओ माई गॉड वगैरह में था, लेकिन वो एक अलग तरह से कि मतलब वो ह्यूमन ढंग से आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स में साथ में खड़े होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ जो माँ काली हैं वो माँ काली की ही तरह आती हैं। वो अपनी शक्ति जो है वो हीरोइन को देती हैं, जिससे कि वो फिल्म का जो विलन है, या जिसको कि रक्तबीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया गया, रक्तबीज की जो पौराणिक कहानी है उससे संदर्भ लिए गए हैं, और फिर किस तरह से वो आइडिया जो है यहाँ पर बुना गया है और बढ़ाया गया है। ये सारा कुछ जो है इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। अब पहले अगर फिल्म की कहानी की मैं आपसे बात कर लूँ तो कहानी दरअसल एक गांव के ज़मींदार परिवार की बहुत बड़ी हवेली है, बहुत रसूखदार लोग हैं। और कहानी शुरू होती है कि एक महिला जो है उस हवेली की जो है वो दो बच्चों को, जुड़वां को जन्म देती, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़के को तो रख लिया जाता है, मगर लड़की की बलि दे दी जाती है। फिर इसके बाद कहानी 40 साल आगे बढ़ जाती है और वही लड़का अब कलकत्ता में बड़ा हुआ है। उसकी पत्नी है और उसकी भी बेटी हुई है। अब उसकी बेटी चाहती है कि वो गांव जाए, गांव देखे, लेकिन वो व्यक्ति और उसकी पत्नी जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, गांव नहीं जाना। और अचानक उस व्यक्ति को जो है फ़ोन आता है कि तुम्हारे पिता नहीं रहे। वो गांव जाता है और देखता है कि चीज़ें वैसी ही हैं, वही सारी बातें आज भी उस गांव और उस समाज में हैं। तब वो कहता है कि भाई मुझे इस हवेली को बेचना है। तो गांव के सरपंच से वो कहता है इसे बेचना है। और जब वो वापस जाने लगता है तो फिर उसकी मौत हो जाती। पता ये चलता है कि कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आप फिल्म में देखिएगा एग्जैक्ट क्या होता है। तो उस रहस्यमयी मौत के बाद में फिर सरपंच जो है उस व्यक्ति की पत्नी से मिलता है और कहता है कि भाई ये चाहते थे इसको बेच दिया जाए, ब्रोकर बुलवाया है। तो वो आती है, फिर उसके साथ उसकी बेटी भी आती है जो लगभग 12-13 साल की है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, मैं कहानी आपको पूरी रिवील करके नहीं बताऊँगा। यहाँ पर सारा ताना बाना बुना गया है कि क्यों जो है वो हवेली में लड़की की बलि दी गई थी, क्या उस गांव को या उस हवेली को कोई शाप है। और यहाँ पर जो है राइटर डायरेक्टर ने इस कहानी को रक्तबीज से जोड़ा है, क्योंकि इसी हवेली में माँ काली का एक मंदिर है और उसके बारे में ये मान्यता है कि ये मंदिर तभी खोला जाता है, मतलब कुछ कुछ बरस में खोला जाता है। हमारा रेगुलर पूजा उस तरह से नहीं होती। ये कहा जाता है कि जिस भी हवेली के जिस भी व्यक्ति को माँ काली दर्शन देंगी, और वही व्यक्ति जो है फिर उस मंदिर का दरवाज़ा खोलेगा और अंदर बहुत विशाल और भव्य प्रतिमा है माँ काली की, और वो उसकी पूजा करेगा। और वो जब पूजा करता है तो फिर गांव वाले और सब लोग भी आते हैं। तो समय समय पर वो मंदिर जो है खुलता है। अब ये जो महिला होती है, जो काजोल ने जो रोल निभाया है, जो अपनी बेटी के साथ में आई है, जो उस हवेली की एक तरीके से बहू है और बेटी जो है वारिस है। अब यहाँ पर जब पूजा वगैरह होती, फिर यहाँ पर चीज़ें खुलती है कि रक्तबीज की कहानी जैसे आपको पता ही होगी कि भाई रक्तबीज नाम का जो राक्षस था, उसकी एक एक बूंद से जो है एक एक और राक्षस पैदा होता जाता था। तो देवताओं पर राक्षसों की पूरी फौज बहुत भारी पड़ रही थी।
वो माँ पार्वती के साथ भागे, माँ पार्वती के पास गए भागे भागे, तब माँ ने जो है माँ काली का रूप धरा और फिर उसके बाद रक्त बीज को एक एक को वो मारती गई और इससे पहले कि उसका रक्त जो है वो ज़मीन पर गिरे और एक और रक्त बीज पैदा हो जाए, तो वो उस रक्त को पी लेती थी। इस तरह से उन्होंने रक्त बीज को ख़त्म किया। मगर ये कहानी कहती कि रक्त बीज की एक रक्त की बूंद जो थी वो धरती पर आके गिरी और वो इसी गांव में आकर गिरी जिसका नाम चंद्रपुर है। अब गांव को एक तरीके से अभिशप्त तो हो ही गया क्योंकि वहाँ पर रक्त बीज का रक्त गिरा है और उसका राक्षस वहाँ पैदा हो गया था। फिर ये कहानी बताती कि जिस वहाँ पर एक बहुत बहादुर युवक था, उसने फिर माँ काली की आराधना की और माँ काली ने उसको आशीर्वाद दिया। फिल्म हमको बताती कि माँ काली के मस्तक से रक्त की धार गिर रही है और वो बूंद गिरती है उस जो बड़ी प्रतिमा वहाँ जो दिखाई गई है, और वो बूंद उस युवक की आंखों में गिरती है और फिर वो इतना ताकतवर हो जाता है कि उस रक्त बीज का जो अंश जो राक्षस है उससे लड़े और उससे ख़त्म कर सके। वो उसको पराजित तो कर देता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रहस्य खोल कर नहीं बताऊँगा। इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग है इस फिल्म का। फिर क्या कैसे होता है, फिर क्यों ये परिवार जो है उस राक्षस के साथ में उसकी ठनी फिर कैसे हुआ, आगे चला, क्यों लड़कियों की बलि दी जाने लगी, ये इंटरेस्टिंग पोर्शन है इस फिल्म का। इसमें कोई डाउट नहीं और ये बहुत होल्ड करती है यहाँ पे। लेकिन अब बात जब क्लाइमैक्स की आती है तो हमें निश्चित तौर पर ये मानना पड़ेगा कि वीएफएक्स जो है हमारे यहाँ पर, ये अभी भी, आप भले ही ये खबरें पढ़ते रहते हैं और ये बड़ा खूब प्रचार होता है कि हॉलीवुड के लोग और विदेशी भी जो हैं अपनी फिल्में लेकर यहाँ आते हैं, वीएफएक्स यहाँ डिज़ाइन होता है, किया जाता है। मुझे ये समझ में आता है फिर वो बॉलीवुड फिल्मों में क्यों नहीं होता है, क्योंकि बना तो आपने सारा लिया फिर, लेकिन क्लाइमैक्स में जिस तरह से वो सीन में कच्चापन रह जाता है, बल्कि क्लाइमैक्स की राइटिंग में भी जो है वो कच्चापन हमको दिखाई देता है। वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता था, कुछ और चीज़ें लॉजिकल हो सकती थी इसमें। मगर ओवरऑल आप देखें, कहानी अच्छी है, फिल्म अच्छी है, ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन कुछ ही हिस्सों में हमको पकड़ता है। ये पूरे तौर पर ऐसा नहीं है कि फिल्म आपको अपनी गिरफ्त में ले ले, अपने ऑरा में ले ले, वो कमी यहाँ पर खटकती है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि काजोल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, नो डाउट। मतलब इस इंडस्ट्री की अगर कुछ बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, जिस जनरेशन में काजोल हैं, वो 50 आई थिंक टच कर चुकी हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर उन्होंने, तो 50 वाले ब्रैकेट में अगर बेस्ट एक्ट्रेसेस हैं तो उसमें आप काजोल को निश्चित रूप से रख सकते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, उनके मुताबिक रोल था ये पूरी तरह से। फाइनली फिल्म तो मैसेज वही देती कि एक माँ जो है अपनी बच्ची को या बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो खुद को भी जो है अपने प्राणों की परवाह नहीं करती, और ये तमाम चीज़ें। तो काजोल ने नो डाउट इस फिल्म को बहुत अच्छे से निकाला है, बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। बाकी कलाकारों का भी काम अच्छा है। रोनित रॉय हैं इसमें, उन्होंने बढ़िया काम किया है। इंद्रनील सेन गुप्ता हैं, उनका रोल छोटा है, वो ठीक है। एक बच्ची इसमें है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो 12 साल की लड़की बनी है। काम सबके अच्छे हैं और सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो भी 2-3 इसमें आए हैं, विभा रानी हैं, 1-2 और भी कलाकार हैं, उन्होंने अच्छे ढंग से किया अपने रोल को और इंटरेस्टिंग ये फिल्म बनी है। लेकिन बात वही है, हमारे यहाँ समस्या आती है राइटिंग को लेके, तो वो राइटिंग की कुछ समस्याएं इस फिल्म में दिखाई पड़ती हैं। मगर इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि किसी फिल्म मेकर की नज़र इस बात पर गई है कि भारत में भी कहानियाँ हैं, हमारी अपनी भी कहानियाँ हैं, उनको मॉडर्न टच दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है रीमेक फिल्में बनाते रहिए। जैसा आमिर खान ने कहा कि मैं रीमेक फिल्म बनाते हुए भी जो बहुत ऐसा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भाई मेरी अपनी क्रिएटिविटी जो है बहुत ओरिजिनल है उसमें। ये सारे झूठे तर्क हैं और ये हिंदी सिनेमा को पीछे खींचने और धकेलने वाले तर्क हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि माँ जो है वो देखी जानी चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि मेकर्स जो हैं इस तरफ चलेंगे और बेहतर बनाएंगे, राइटिंग को और बेहतर करेंगे, वीएफएक्स को और बेहतर करेंगे। और ये भी हो सकता है, एक जिस तरह की चीज़ आजकल हमें देखने मिल रही है कि जब मेकर्स फिल्म बनाते हैं तो वो वीएफएक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है आपको लग रहा है कि सिनेमा का जादू कहानी कहने में नहीं, पर्दे पर वो जो आप तकनीकी जादूगरी कर रहे हैं उसमें है। बात ये नहीं है, कहानी कहने का जादू आना चाहिए, वो कमी यहाँ पर दिखती है,
उसके बावजूद मैं आपको ये फ़िल्म रिकमेंड कर सकता हूँ। हम कह सकते हैं कि इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखा जाना चाहिए और देखा जा सकता है। तो अगर आपने फ़िल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी, वरना अगर बाद में भी आप इस फिल्म को देखते हैं तो बताइएगा आगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।